नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार जानकारी प्राप्त की जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान और सरल है। सूचना के अधिकार तहत कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद, जिला या स्टेट का नागरिक हो वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कहीं से भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं, केवल कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत, जैसे कोई गोपनीय जानकारी है, सुरक्षा संबंधित जानकारी है, ऐसी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप, यह एक आवेदन पत्र का पूरा प्रारूप है जिसके तहत अब मेरे को जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें आवेदक का नाम, जो व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहता है वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा, पूरा पता, ईमेल, फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित करनी है, जहाँ जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी, कहाँ रहता है, निवास स्थान, दूरभाष क्रमांक, जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जाएगा उसका दूरभाष क्रमांक, यहाँ आवेदन देने की दिनांक, यहाँ कार्यालय का नाम, जिस संबंधित विभाग से आपके द्वारा जानकारी चाहिए गई है वहाँ इसका नाम लिखा जाएगा। विभाग का चाहिए गई जानकारी, आप क्या जानकारी चाहते हैं, ग्राम पंचायत की जानकारी चाहते हैं, जिले की, जनपद की या नगर पालिका, जिसकी भी आप जानकारी चाहते हैं संबंधित की, वो यहाँ लिखा जाएगा बिंदु। और एक जानकारी में आप 3 ही बिंदु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्या जानते हैं अब आपको किस प्रकार की नकल चाहिए? निरीक्षण रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित नमूना। तो आपको यहाँ लिखना होगी कि आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो किस प्रकार निरीक्षण करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगी हम रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगी। आप जो जानकारी चाहते हैं उसकी प्रमाणित प्रति चाहिए तो आपको यहाँ लिखना होगी। इसके बाद आवेदक के द्वारा जो आवेदन पर की प्रोसेस फीस है वो 10 रुपये नगद भी जमा हो सकते हैं, स्टाम्प के द्वारा भी जमा किए जा सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी वो राशि जमा की जा सकती है। तो जैसे आप अगर नगद जमा करते हैं तो संबंधित विभाग में आपको राशि नगद जमा करनी होगी, जिसकी विभाग आपको रसीद देगा। नॉन स्टाम्प, अगर आप नॉन स्टाम्प खरीदते हैं तो उसका यहाँ रसीद नंबर और यहाँ दिनांक। अगर आप पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पोस्टल ऑर्डर क्रमांक, यहाँ दिनांक। अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आता है तो वो BPL से निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें BPL सूची का अनुक्रमांक और उसकी एक छाया प्रति इस आवेदन पत्र के साथ उसको संलग्न करनी होगी। यहाँ आवेदक, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर। अगर आवेदक इस संबंधित आवेदन को संबंधित विभाग में जाकर स्वयं प्रेषित करता है तो उसको यहाँ से प्राप्ति की रसीद ये दी जाएगी भर के। आवेदन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, आवेदन को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई उपस्थित हुई तो दिनांक, संबंधित शाखा से उपलब्ध जानकारी दिनांक। यहाँ प्राधिकारी जो भी व्यक्ति संबंधित विभाग में प्राप्त करेगा वहाँ उसके हस्ताक्षर और सील लगी होगी, यहाँ दिनांक। अगर आप इसी आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करना चाहते हैं तो यहाँ आपको जहाँ आपको अपना पता सहित, संपूर्ण पता सहित उचित मूल्य डाक लिफाफा संलग्न करना होगा। और इस आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प, आप 10 रुपये नगद नहीं भेज सकते, इसमें आपको स्टाम्प या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से ये जानकारी संबंधित विभाग को रजिस्टर्ड डाक से भेजना चाह रहे हैं तो आप ये आपका उचित मूल्य सहित लिफाफा, ये आवेदन और इसके साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको रजिस्टर्ड डाक से संबंधित विभाग को भेजना हो, तब आपको संबंधित विभाग से ये जानकारी प्राप्त होगी। अधिकार अधिनियम की जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको दिखाई कि आवेदन किस प्रकार भरा जाएगा, किस प्रकार संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जब संबंधित विभाग को आवेदन पत्र प्राप्त हो जाए तो प्राप्ति दिनांक से 1 महीने तक आपको जानकारी, अगर वो विभाग नहीं देता है 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक, तो आप संबंधित विभाग में जो जानकारी आपके द्वारा चाहिए गई थी आप संबंधित विभाग के वरिष्ठ न्यायालय में आवेदन कर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।